डिस्क्लेमर, इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी सेक्सी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते और अगर आप करना इस वीडियो को देखकर तो आपके हार्मोन्स की तीव्रता बढ़ भी सकती है और जिसको कंट्रोल करने के लिए बाथरूम में जाके हथकंडी भी करना पड़ सकता है। तो चलिए करते हैं एक्सप्लेन। तो आज हम बात करेंगे सन 1970 की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी सालों के बारे में, जिसको लगभग 10 देशों में बैन कर दिया गया था, जो कि एक तांत्रिक डिवाइन कॉमेडी पे आधारित है। और इस पिक्चर को 4 भाग में डिवाइड किया गया है और वो क्यों किया गया है मुझे भी नहीं मालूम। तो उसे मारो गोली, हम तो अपने स्टोरी पे आते हैं। तो मूवी का फर्स्ट पार्ट हम एंटीफर्नो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम 4 भड़वों को देखते हैं जो एक टेबल पे बैठे रहते हैं। ऐसी उपाधि में इनको क्यों देख रहा हूँ वो आपको आगे चल के पता चलेगा। जो अलग अलग पोजीशन पे विराजमान है, जो एक बाइशॉप है, एक डूड है, एक प्रेसिडेंट है और एक मैजिस्ट्रेट है। तो मैं आपको बता दूं कि 1944 वर्ल्ड वॉर के बाद इनको इटली पे हुकूमत मिली थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक स्पिरिचुअल कंटिन्यू करने के लिए एक दूसरे की बेटी से शादी करवा दी जाती है। फिर हम इन चारों गांडू को एक बुक पे साइन करते हुए देखते हैं, जिसके अनुसार ये इतना बड़ा कांड करने वाले कि इनका बाप भी ऊपर से इनको गाली दिया होगा, क्योंकि इनका मानना था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो डेविल के बहुत करीब जा सकते हैं और यही उनका मोटिव भी था। और अपनी चारों बेटियों के साथ टपाटप करने के लिए वो अपने गार्ड के साथ में 4 लौंडे ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो लगभग 9 से 10 लड़के को अपने सिक्योरिटी में जॉब दे देते हैं और फिर सभी लड़कियों को अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और सभी लड़के अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं। अभी वहाँ पे एक लड़का भागने की कोशिश करता है और कहता है कि साले सबके सब गे हैं, मुझे ही ना पेल देवे। पर सिक्योरिटी वाले उसके पिछवाड़े पे गोली दाग देते हैं और फिर वो 9 लड़कियों को भी नग्न कर देते हैं। फिर अमीबा की माँ अबीबा को लेके भागने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ी जाती है, क्योंकि अमीबा की माँ समझ गई थी कि ये लोग मेरी बेटी के साथ में टपाटप करके पूरे आगे पीछे के तोते उड़ा देंगे। और पकड़े जाने के बाद दोनों आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें उसकी माँ चल जाती है और वो लड़की बच जाती है और इस तरीके से उसके बंगले में 8 लड़कियां और 9 लड़कियां बच जाती है और इस तरह से पहला पार्ट खत्म हो जाता है। चलिए दूसरे पार्ट की माँ बहने करते हैं। और पिक्चर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और सेकंड पार्ट सर्कल ऑफ मैनियक, और ये पार्ट भी तांत्रिक डिवाइन पे आधारित है। और इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये 4 भड़वे अलग अलग एक एक्सपीरियंस टपाटप मार लेके आते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी 17 गुलाम मौजूद थे और उन चारों प्रोस्टिट्यूट को इन 17 गधों के सामने गंदी कहानियां कहने के लिए कहते हैं, जिससे वो कहानी सुनने के बाद उन 17 लोगों के बीच में फीलिंग्स आए और एक दूसरे के साथ में मस्टरबेट करने लगे। फिर हमें पता चलता है कि ये चारों खुद तो कोई कानून मानते नहीं, पर इन 17 गुलामों के लिए वो कानून बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये गुलाम को अपने जैसे लिंग या विपरीत लिंग के साथ में गुलू गुलू नहीं कर सकते। मतलब लोहा भी गर्म कर दिया और मारने भी नहीं दिया। और सभी गुलामों को नग्न रहना पड़ेगा और ना ही वो भगवान का नाम ले सकते हैं। फिर एक प्रोस्टिट्यूट अपने कस्टमर के बारे में कहानी बताने लग जाती है और बता तो इतने चाव से रही है जैसे बहुत बड़ा तीर मारा हो। हाँ सही बात है, तीर तो बड़े बड़े लिए होंगे। और उसकी कहानी सुन के उन चारों भड़वों की पैंट टाइट हो जाती है, पर गुलामों को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो चारों बीच बीच में किसी भी लड़का और लड़की को ले जाके अपने रूम में अपनी पैंट ढीली करवा लेते थे। अब ये ना पूछना कैसी ढीली करवा लेते, तुम खुद ही होशियार हो। फिर वो एक लड़की को मास्टरबेशन करने के लिए कहते हैं, पर उस लड़की को पता ही नहीं चलता कि मास्टरबेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम होती है। और फिर वो लड़की नो नो करके वो वहां से भागने की कोशिश करती है। फिर मजिस्ट्रेट और गार्ड उसके पीछे भागते हैं और कैसे भी करके उसे पकड़ लिया जाता है। और अब फिर उसके साथ में क्या होने वाला है वो तो हमको आगे पता चलेगा। फिर सभी गुलामों को हम एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। तभी एक गार्ड एक लड़की को नीचे गिरे हुए चम्मच को उठाने के लिए कहता है। तभी मौका देख के वो अपना सामान उसकी तिजोरी में डाल देता है और इस घटना को देख के चारों में से एक को पता नहीं क्या चुल मचती है और वो अपने दोनों सेब ला के उन गार्ड को दे देता है और कहता है कि इसे भी काटो। और ये देख के समझ में आ गया कि ये कितने बड़े दरिंदे हैं कि इनको कोई भी चलेगा, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल। तभी चारों प्रोस्टिट्यूट उन चारों भड़वों से कहती है कि हमें इनको सबको मस्टरबेट करने के लिए सिखाना होगा, क्योंकि हमने पहले से ही बड़े बड़े लोहे गर्म कर चुके हैं। और फिर वो वहाँ पे मेल डमी लेके आते हैं और फीमेल गुलाम को उनका हथौड़ा हिलाने के लिए कहते हैं। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको मैजिस्ट्रेट ने मस्टरबेट करने के लिए बोला था और यहाँ हम देखते हैं कि वो सो रही है, पर वो सो नहीं रही है, उसकी मौत हो चुकी है, जिसका गला काटकर उन लोगों ने मार दिया था। और उन सब गुलामों को भी यही चेतावनी दी जाती है कि अगर कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। फिर हम मैजिस्ट्रेट को देखते हैं जो अपने पिछवाड़े को उठा के खड़ा हो जाता है। फिर पता नहीं उसको क्या चुल मचती है और कहता है इन गुलामों से मेल और फीमेल की शादी कर देनी चाहिए और फिर उन दोनों की शादी करवा देते हैं और एक रूम में दोनों को गुलू गुलू करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर जब वो अपने रूम में गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं तभी उन 4 भड़वों में से 2 भड़वों को रहा नहीं जाता और वो आके इन दोनों को रुकवा देते हैं। ये तो वही बात हो गई, ट्रेन की टिकट तो ले ली पर चढ़ने ही नहीं मिला। और हद तो तब हो जाती है जब ये 2 भड़वे उन्हीं दोनों के साथ में गिल्ली डंडा खेलने लग जाते हैं। उसके बाद ये चारों फीमेल गुलामों को डॉग की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं और कुत्तों की तरह खाना खिलाने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़की खाना खाने के लिए मना कर देती है तो उसके खाने में कील डाल देते हैं, जिसको खाने के बाद उस लड़की के मुंह से खून आने लगता है। और अब हम आते हैं हमारे तीसरे पार्ट, जिसका नाम होता है सर्कल ऑफ शीट। और ये वाला पार्ट काफी डिस्गस्टिंग हो सकता है, इसलिए कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, मगर मैं आपको कहूंगा कि अपना नाला टाइट करके इस वीडियो को पूरा देखें। और हम देखते हैं कि चारों प्रोस्टिट्यूट में से दूसरी प्रोस्टिट्यूट आती है जिसका नाम सिग्नोरा होता है और वो फिर अपने बड़े बड़े कारनामे सबको बताने लग जाती है। फिर वो बताती कि उसे एक बार अपनी माँ को ही मारना पड़ा था, जिसपे मजिस्ट्रेट अपनी बुड़बक बुद्धि से कहने लगता है कि सबको
सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये तो लोग बेवकूफ है कि माँ को ही सबसे ज्यादा मानने लग जाते हैं। ये सुन के वो लड़की रोने लग जाती है, जिसमें पिक्चर के स्टार्टिंग में एक लड़की अपनी माँ के साथ में भाग रही होती है और माँ ने अपनी जान दे दी होती है अपनी बेटी को बचाने के लिए, और अपनी माँ को याद करते हुए बहुत वो रोने लग जाती है और वो भगवान का नाम लेने लग जाती है। और ये देख के मजिस्ट्रेट बहुत गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो भगवान का नाम ले लेती है, क्योंकि उनके हिसाब से भगवान का नाम लेना पाप है। और गुस्से में मजिस्ट्रेट अपना पजामा खोलता है और वहीं पे वो शीट कर देता है और उस लड़की को वो शीट खाने के लिए कहता है, और उस लड़की को मजबूरन ये काम करना ही पड़ता है और वो उनके डार्क चॉकलेट को चम्मच से खाने लग जाती है। और हद तो तब पार हो जाती है जब उन सभी गुलामों को भी यही खाने के लिए कहा जाता है और फिर उनको लंच और डिनर में भी यही खाने के लिए दिया जाता है। और जो भी गुलाम इसे खाने के लिए मना करता उसका नाम उस रजिस्टर में लिखा जाता है, जिससे उसे लास्ट में दर्दनाक मौत दिया जाए। और ये सिचुएशन इतना डिस्गस्टिंग थी कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई किसी को सजा देने के लिए ऐसे भी कर सकता है। और रजिस्टर वाली बात सुन के सब गुलामों की हवा टाइट हो जाती है। और बस इतना ही नहीं, और हद तो तब पार हो जाती है जब ये चार भड़वे भी सोचते कि हम भी अपना ही शीट खाएंगे। और अब ये चारों सेकंड प्रोस्टिट्यूट की बातों से मोटिवेट होकर खुद ही किसी से करवा लेते थे और या किसी को बोलते थे कि हमारे ऊपर पी कर दो। फिर एक रात ये चारों सभी गुलामों का पिछवाड़ा देखने लग जाते हैं, जिसकी पिछवाड़ा सबसे अच्छी होगी उसे मार दिया जाएगा। तभी उसी में से एक लड़के का पिछवाड़ा इनको पसंद आ जाता है। और फिर जब उस लड़की की खोपड़ी उड़ाने वाले रहते हैं तो बंदूक में गोलियां ही नहीं रहती। तभी चारों कहते हैं कि हम तुम्हें इससे भी बुरी मौत देंगे। उसके बाद चारों का नेक्स्ट लेवल का चुतियापा ये चलता है कि वो अपने गार्ड या फिर अपने साथी से शादी कर लेते हैं। उसके बाद उन सभी गुलामों में से एक गुलाम मजिस्ट्रेट को आके बताता है कि तुम्हारे घर का कानून तोड़ा जा रहा है, और फिर मजिस्ट्रेट को उन दो लड़कियों के रूम में ले जाता है जहाँ पे वो एक साथ सोई हुई थी। और इनके कानून के हिसाब से कोई भी दो लिंग एक साथ नहीं सो सकता। और ये देख के मजिस्ट्रेट उन लड़कियों पे गन तान देता है। तभी वो लड़कियां मजिस्ट्रेट को बताती हैं कि एक गुलाम और भी है जो नौकरानी के साथ में जाके सोता है। और फिर वो चारों जाके उस गुलाम को पकड़ लेते हैं जो उस टाइम पे गपागप कर रहा होता है। और उसी वक्त चारों गुलाम के पिछवाड़े और काम वाली बाई के अगवाड़े गोली से ठोक देते हैं। अब वो चारों बाकी गुलामों को शीट से भरा हुए टब में बैठा देते हैं। और यहीं पे थर्ड पार्ट भी खत्म हो जाता है। और अब हम देखेंगे इस पिक्चर के चौथे पार्ट को, जिसका नाम है सर्कल ऑफ ब्लड, जहाँ हम चारों में से एक को चेयर पे बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो दूरबीन से अपने तीनों बाकी साथियों को टॉर्चर करते हुए देखता है। और वो ये देखते रहता है कि क्या बाकी सभी गुलामों को अच्छे से टॉर्चर किया जा रहा है या नहीं। और उन चारों ने जो चार गार्ड रखे हुए थे उसमें से दो गार्ड उस चेयर पे बैठे हुए उनका रखवाली करते थे, और बाकी के जो दो हैं उनके चार साथियों में से तीनों जो नीचे टॉर्चर कर रहे हैं उनका ख्याल रखते थे। और जब पहले डिक्टेटर का टॉर्चर करके हो जाता है तो दूसरा डिक्टेटर आके उस चेयर पे बैठ जाता है और बाकी के तीनों वहां पे टॉर्चर करने लग जाते हैं, जहां वो टॉर्चर करके मेल के पेनिस को काट देते हैं और फीमेल के ब्रेस्ट काट देते हैं, तो किसी की आंख निकाल देते हैं तो किसी की जबान काट देते हैं। और ऐसी तीसरा साथी भी टॉर्चर देखते हुए चले जाता है। उसके बाद चौथा साथी आके चेयर पे बैठ जाता है और वो बाकी तीनों टॉर्चर करके सभी गुलामों को गोली मार देते हैं। और सभी गुलामों को मारने के बाद वो अपना चुतियापा डांस करने लग जाते हैं। और यहाँ बंगले के पास भी जो दो गार्ड रहते हैं वो भी डांस करने लग जाते हैं। और यहीं पे हमारी पिक्चर खत्म हो जाती है। और पिक्चर पसंद आई होगी तो लटकते हुए आपके तीसरे पैर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों इन चारों का चुतियापा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अभी तक आपने टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी या मरी हुई अभिनेत्री के साथ में हॉस्पिटल में गंदा काम कर देते हैं, अगर ये दोनों मूवी आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं।